हेलो जी, कैसे हो सारे। और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ, जैसे कि तुम लोग थंबनेल देख के समझ गए होगे कि मैं डेटा एनालिस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे इस वीडियो पे। तो बेसिकली इस वीडियो में स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे कि कैसे हम डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। वो आपको आनी चाहिए अगर आपको डेटा एनालिस्ट, सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनना है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि डेटा कौन होते हैं। पहले हम यही जानेंगे कि डेटा एनालिस्ट होते कौन है और ये इतना डिमांडिंग रोल किस वजह से है इन 2022। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको आगे अच्छे से दिखाऊंगा स्क्रीन पे। और अभी स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगता है तो आप इसे एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेटा एनालिस्ट होते कौन। तो गाइज, अगर हम बात करें डेटा एनालिस्ट के बारे में तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी डेटा फील्ड के लिए। डेटा इंजीनियर हो, डेटा साइंटिस्ट हो या डेटा एनालिस्ट हो। आज की डेट में कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेटा है। डेटा इंक्रीज कर रही है, वो कभी कम नहीं होगी। आने वाले समय में ये और मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स ऑफ डेटा इंक्रीज करेगी। और यही रोल आता है डेटा एनालिस्ट का। तो डेटा एनालिस्ट करते क्या है कंपनी में? डेटा एनालिस्ट का जो काम होता है बेसिकली ये होता है कि वो बिजनेस से जो भी डेटा आता है उन डेटा पर वो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करके एक मीनिंगफुल इंसाइट बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं, जिससे भी जिसके ऊपर हम एक बिजनेस डिसीजन ले पाए, या जो स्टेक होल्डर्स है, जो ओनर्स है, वो उस पर एक बिजनेस डिसीजन ले पाए। ठीक है, उसमें आप बहुत अलग अलग तरीके के हम लोग टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया, या पाइथन का भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कर रहे होते हैं और इसी पे हम एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से इस रोल का नाम है डेटा। और डेटा एनालिस्ट का क्यों डिमांड है, क्या रीज़न है डेटा एनालिस्ट की डिमांड होने का? तो गाइस, इसके बाद कुछ टूल्स होती है जो कि डेटा एनालिस्ट, जैसे मैंने आपको एक दो टूल बताया, जैसे कि पावर बीआई हो गया या एक्सेल हो गया। ठीक है, पावर बीआई जो है वो एक रिपोर्टिंग टूल है, बहुत फेमस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक रिपोर्टिंग टूल है। और इसके बाद कुछ और भी टूल्स होती है जो कि डेटा एनालिस्ट को आनी चाहिए, स्किल सेट होती है जो डेटा एनालिस्ट को। अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाता है कि कुछ कंपनियां जो होती है वो बीटेक्स को हायर करती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक कंपनी सिर्फ बीटेक को हायर करे। रीज़न है क्यों बीटेक को हायर किया जाता है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट भी एक आईटी फील्ड जॉब ही है। इस वजह से कंपनियां प्रेफर करती है, कुछ कंपनियां प्रेफर करती है कि वो बीटेक को ही हायर करे। लेकिन अगर अभी तुम जॉब पोर्टल उठा के चेक करोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा सिर्फ बीटेक की हायरिंग चल रही है। उनको सिर्फ ये चाहिए होता है कि आपका स्किल सेट होना चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ों पे आपको काम करना आना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए बिग डेटा का, एनालिसिस का, ये चीज़ का एनालिसिस करने का को हायर कर लेंगे। राइट, तो किन किन स्किल सेट्स की ज़रूरत है वो आपको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन। तो चलिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्किल्स जो होता है वो नीडेड होता है टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है गाइस, तो गाइस सबसे पहले हम जो आएंगे वो स्किल है वो है बेसिक एंड एडवांस्ड एक्सेल। तो गाइस जैसे कि जानते हो एक्सेल वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत लगभग हर एक रोल में एक्सेल का यूज होता है। आप कुछ भी रोल में रहते हो एक्सेल का आप यूज करते ही हो। तो उसमें आपको बेसिक और एडवांस्ड एक्सेल, एडवांस में आपका वीबीए वगैरह आ जाता है और बेसिक में अगर आप देखोगे तो बेसिक नॉर्मल जो भी फॉर्मूलाज जो एक्सेल के होते हैं, फिर आपका वी लुकअप, एच लुकअप, ये सब आपको आना चाहिए। पाइवट टेबल्स जो होते हैं वो आना चाहिए, ग्राफ वगैरह ये सब आपको आना चाहिए एक्सेल में। उसके बाद गाइस दूसरा जो स्किल है वो आपको एसक्यूएल आना चाहिए। एसक्यूएल के बारे में आपको पता होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये एक डेटा एनालिस्ट को आना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको ये बेसिक जो भी एसक्यूएल क्वेरीज है वो आना चाहिए और थोड़े बहुत एडवांस्ड एक्सेल टॉपिक्स भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ट्रांजैक्शन लैंग्वेजेस भी। और ये सब लैंग्वेजेस जो है, ये जो एडवांस पार्ट है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद गाइज आता है वो है रिपोर्टिंग टूल्स। रिपोर्टिंग टूल्स आप समझ ही रहेंगे, ये एक ऐसे टूल्स है जो कि आप आपने जो भी एनालिसिस किया वो अपने हायर अथॉरिटी को, मैनेजर्स को आप रिपोर्ट कर पाओगे, शो कर पाओगे।
उसके थ्रू, इसमें आप डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट करते हो, राइट। तो इसमें एटलीस्ट आपको कोई भी एक रिपोर्टिंग टूल आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 टूल है, पावर बीआई और टैब्लू, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंपनी के द्वारा। लेकिन इसमें से कम आपको टैब्लू या तो पावर बीआई कोई एक टूल आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद गाइस 4th नंबर पे आता है वो है पाइथन। जैसे कि गाइस पाइथन के बारे में हर कोई आज के डेट में जानता है। पाइथन बहुत ज़्यादा फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुका है बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल यूजेस, ठीक है। लगभग हर जगह में पाइथन का यूज होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग इतना ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको क्या सीखना है, पाइथन में आपको जो बेसिक्स है वो पहले आप बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। बेसिक्स को समझना है, क्लियर करना है। साथ ही साथ पाइथन के कुछ डेटा साइंस लाइब्रेरीज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पांडास एंड बोके। तो इसमें से जो पहला 3 है, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और पांडास, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइज फॉर डूइंग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। और ये आप यूज करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इससे यूज करने वाले हो, तो इसे अच्छे से आपको सीखना है। इसमें इसका कमांड आपका जो कमांड है इस पे बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट पे आता है दैट इज गुड नॉलेज ऑफ स्टैट्स। व्हाई स्टैट्स? बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग एनी डेटा सेट, जब हम कोई डेटा सेट पे काम करेंगे, उस पर हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगर हमें स्टैट्स पता होगा, स्टैट्स का नॉलेज अच्छा होगा, तो हम उस पर एनालिसिस और बेटर तरीके से कर सकते हैं, राइट। That's why stats is also very necessary to get into data analytics. Okay? उसके बाद गाइज आता है गिट एंड गिटहब, ठीक है। तो जैसे कि गिट एंड गिटहब के गिट के बारे में आप हर कोई जानते होंगे, ये एक वर्जन कंट्रोल ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। और गिटहब एक रिपोजिटरी जहां पर हम अपने चीजों को, फाइल्स को स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पे वहां से हम उसे पुल कर सकते हैं, राइट। तो ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है वो काफी हेल्पफुल होता है इन द केस ऑफ गिट, ठीक है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वहां पे गिट जो है बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होता है गाइस, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप कोई वर्जन अपग्रेड करके आप उसे रिपोजिटरी पे रखना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस केस में गिटहब बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अपने टीममेट्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है गिटहब। तो गिट और गिटहब का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद आते हैं गाइस वो है स्टोरी टेलिंग स्किल्स एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये तो मुझे लगता है सबको पता ही होगा कि हर एक जॉब में, नॉट ओनली फॉर डेटा एनालिस्ट, एनी ऑफ द जॉब नीड्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। प्लस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा वो है स्टोरी टेलिंग स्किल्स। अब स्टोरी टेलिंग स्किल्स क्या होता है? स्टोरी टेलिंग स्किल्स, जब आप कोई एनालिसिस करते हो उसे आप कितने अच्छे से एनालिसिस करके उसे डिस्क्राइब करते हो जिससे कि सामने वाले को रिजल्ट बहुत अच्छे से समझ में आए, राइट। इन द केस ऑफ डैशबोर्ड समझ लो, इन द केस ऑफ ईडीए समझ लो, आप कितने अच्छे से उसे प्रेजेंट करते हो, उसे हम स्टोरी टेलिंग स्किल्स बोलते हैं, ओके। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और लास्ट में आता है एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास कोई डेटा सेट है जो कि काफी बड़ा है, अगर हमें उसमें काम करना है तो हमें उसमें सोचना है कि कौन से फीचर्स में हम काम कर सकते हैं, कौन सा फीचर हमारे लिए काम का नहीं है। तो उसमें आपको सोच के उस हिसाब से आपको एनालिसिस उस पर देना है, करना है, राइट। सो दैट्स वाई एनालिटिकल थिंकिंग इज ऑल्सो वेरी 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 नेसेसरी। प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम डेटा सेट आपको मिलता है, प्रॉब्लम सेट मिलता है, तो उस पर आप उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हो, वो भी एक डेटा एनालिस्ट का काम है। और उसी पे ही हम इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि देखो जब भी कोई डेटा हमें मिलता है, हर डेटा अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग तरीके का हमें डेटा मिलेगा। उसमें किसी में स्क्यूनेस ज़्यादा रहेगा, किसी में कुछ रहेगा, किसी में कुछ अलग प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। कहीं नल वैल्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगी डेटा सेट में, तो उस हिसाब से तुम्हें काम करना पड़ेगा, राइट। और लास्ट में आता है वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिग डेटा। तो गाइज ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये उतना नेसेसरी नहीं है, बट ये एक एडिशनल एडवांटेज की तरह आप तुम ले सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें बिग डेटा, यानी कि जानते हो बिग डेटा के बारे में, स्पार्क एंड हडूप 2 बिग डेटा टूल्स है जो कि मार्केट में है। अगर तुम्हें इसके आर्किटेक्चर के बारे में और इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, खास करके अगर तुम हडूप में देखोगे, हडूप हाइव के बारे में अगर तुम जानते होगे, जो कि एक क्वेरी लैंग्वेज है, इट्स अ काइंड ऑफ सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज ओनली। हडूप हाइव के बारे में अगर तुम जानते हो और थोड़ी बहुत आर्किटेक्चर की नॉलेज है कि कैसे
RDDs HDDs काम करती है, कैसे क्लस्टर्स काम करती है हडूप में, तो अगर तुम्हें उसके बारे में पता है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो ये कुछ जो स्किल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है। ओके गाइस, थैंक यू।